जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत टाइम जोन पर अध्ययन करेंगे। जितने भी साथी यूपी SSSC पेट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं टाइम जोन। टाइम जोन निकालने के लिए हमको सबसे पहले देशांतर रेखा पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देशांतर रेखाओं से ही हम समय निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इनसे हम समय और तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समय के बारे में, तिथि, समय और तिथि के बारे में जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? देशांतर रेखाओं से प्राप्त करते हैं। तो देशांतर रेखा समझ लेते हैं मोटे तौर पर कि देशांतर रेखा क्या होती हैं। तो इसके लिए हम एक ग्लोब ड्रा कर लेते हैं, छोटा सा ड्रा करें। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो हमारे पृथ्वी को दो बराबर बराबर गोलार्ध में विभक्त करती है। जो ऊपर का गोलार्ध है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो गोलार्ध है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ये हमारा कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। और ये जो हमारा ध्रुव है ये है हमारा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। हम जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वह हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है। जो ऊपर वाला भाग है जो उत्तर साइड में पड़ता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये दक्षिण में जो गोलार्ध पड़ता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और एक और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। और इस रेखा को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो हमारे पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है। और जो हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, यह भी हमारे पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करती है। जो इसका इधर का पार्ट होता है, ये पूर्व का पार्ट होता है, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। और जो इसके 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का भाग होता है ये पश्चिमी गोलार्ध है आपका, ये पश्चिमी गोलार्ध है। और इधर का जो भाग पूर्व की साइड में होता है ये पूर्वी गोलार्ध होता है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध होता है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये जो एक दूसरे को काट रही हैं आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करती हैं, किस स्थान पर मिलती हैं, किस स्थान पर काटती हैं। तो ये कहाँ पर काटती हैं? ये एक दूसरे को गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, ये जो गिनी की खाड़ी है इसमें ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये गिनी की खाड़ी किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं
वो हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं? वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। इधर भी हैं। ये हमारी सभी देशांतर रेखाएं हैं। ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं जो दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं, या कहें कि दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में मिल जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक देशांतर रेखा है और दूसरी देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप चित्र देख रहे हैं तो चित्र में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है हमारी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा है, इससे जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होती जा रही है। यहाँ पर जितनी दूरी है वो उतनी दूरी यहाँ पर नहीं है। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होती जा रही है। तो इसकी अगर औसत अधिकतम दूरी की बात करें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो इसकी अधिकतम दूरी 111.23 या कहीं कहीं पर 111.32 भी लिखा मिल जाता है। तो इतना होता है इसके बीच की अधिकतम दूरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच में जो गैप होता, जो स्थान होता, या जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस स्थान को बता दें कि इस स्थान को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अगर बात करें जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो एक अक्षांश रेखा और दूसरी अक्षांश रेखा के बीच के स्थान को क्या कहा जा रहा था? उसको हम कटिबंध कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कटिबंध। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जो खाली स्थान होता है, जो स्थान होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात देशांतर की करें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, इसको अगर हम बीच से ब्रेक करें, इसको काट दें तो किस तरह की आकृति आएगी? तो आकृति बना लेते हैं वो। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर हम 2D शेप में देखें, अगर विश्व के नक्शे को अगर हम 2D शेप में देखें तो कुछ ऐसा नज़र आता है। कुछ ऐसा नज़र आता है। ऐसी ये रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं। कुछ ऐसा नज़र आता है। ये जो हमारी रेखा है, ये रेखा, ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर इस रेखा की बात करें तो ये हमारी 180 डिग्री वेस्ट है। अगर इस रेखा की बात करें तो ये हमारी 180 डिग्री ईस्ट है। पूछा जाता है कि हमारे ग्लोब में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे, 0 डिग्री से अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 180 रेखाएं इधर हैं
और अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलेंगे तो 180 रेखाएं इधर। अगर बात कुल रेखाओं की करें तो कुल रेखाएं कितनी होती हैं? 360। कैसे होती हैं? ऐसे तो आप देखेंगे कि 180 इधर हैं और 180 इधर हैं, तो 180 और 180 कितना हो जाता है? 360, तो यही होगी। और एक ये 0 डिग्री देशांतर अगर इसमें मिलाएंगे तो 361 हो जाती है। और इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि अगर 360 ये कैसे हो गई, क्योंकि 180 को 2 बार अगर जोड़ेंगे तो 360 तो यहीं पर आ जाती है, और 0 डिग्री देशांतर मिलाएंगे तो एक 361 हो जाता है। तो देखिए, अगर पहले जब हमारी पृथ्वी एक ग्लोब के शेप में थी तो ये जो 180 डिग्री वेस्ट थी और 180 डिग्री ईस्ट थी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप थी, एक दूसरे से मिली हुई थी। यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों रेखाएं एक ही रेखा हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हैं। अगर हम इसको फिर से मोड़कर उसी में चिपका दें तो 180 डिग्री ये ईस्ट वाली और 180 डिग्री वेस्ट वाली, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी वाली और 180 डिग्री पूर्वी वाली एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, यानी कि ये एक ही रेखा है। तो अगर हम इस तरफ की बात करें, इस तरफ आएंगे तो 180 डिग्री ये इधर चला है। अगर ये 0 डिग्री देशांतर से इधर चलेंगे तो पूर्व की साइड चलेंगे तो हम 180 नहीं बल्कि 179 यानी कि 179 डिग्री चलेंगे। तो ये कितना हो गया? पूरा 359 और 0 डिग्री देशांतर जो है वो एक रेखा और है प्लस एक, यानी कि 360। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 360। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जितने जो रेखाएं हमारी होती हैं वो कितनी होती हैं? 360, यानी कि 360 रेखाएं होती हैं। ये आपको बात समझ में आई। अगर बात करें टाइम जोन की, समय कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है, तो समय निकालने की बात अगर करें तो देखिए समय कैसे निकाला जाता है। अगर बात करें पृथ्वी की गति की, पृथ्वी की गति की अगर बात करें तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपने वो अक्ष पर ही घूमती रहती है, तो उसको कहते हैं अक्षीय गति, और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए दूसरी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। अगर समय निकालने की बात करें, समय निकालना, अगर समय निकालने की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में कितना घूमती है? 24 घंटा में कितना चक्कर लगाती है? एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि अगर वह यहाँ से चली तो पूरा चक्कर लगा के फिर यहीं पर आ जाती है, यानी कि 360 डिग्री वो घूम जाती है 24 घंटे में। अगर 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा? तो 360 डिग्री में 24 घंटा घूमेगी, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। अगर 1 डिग्री में वो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणा घंटा है मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा और बटा में 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 चौक 24, यानी कि 1 डिग्री वो घूमेगी कितने मिनट में? 4 मिनट में। 1 डिग्री वह 4 मिनट में घूमेगी, यानी कि अगर हम देशांतरों पर की बात करेंगे, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में हमको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितने मिनट की होती है? 4 मिनट की, यानी कि 1 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने में हमको कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे। तो ये बात समझ में आई। अगर बात करें, अगर समय विश्व के परिप्रेक्ष्य में निकालें तो 0 डिग्री देशांतर से भारत का समय कितना आगे है, इसकी अगर बात करें
तो ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब हमारे भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना चलता है, 1 डिग्री में 4 मिनट चलता है। तो 0 से 82.5 डिग्री जा रहे हैं, यानी कि 0 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, 82.5 तक जा रहे हैं। 0 से 1 चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, 82.5 तक जाएंगे, तब हमको भारत, ये है हमारी GMT, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जिसको और किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम, क्योंकि यह जो रेखा है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, पूर्वी देशांतर जो है हमारी, इसमें अंतर कितना है, इसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके GMT और IST के बीच कितने घंटे का अंतर है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री कितने मिनट में जाती है, 4 मिनट में। तो 82.5 कितने मिनट में जाएगी, 82.5 डिग्री कुछ 4 से गुणा कर देंगे, मिनट पता चल जाएगा। और लेकिन हमको निकालना घंटे में है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, मतलब 165/2, 4 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 30 दूना 60, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि 11/2, 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 5.5 घंटा। कितना आया, 5.5 घंटा। तो जो GMT जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है GMT, उससे हमारे भारत की समय रेखा जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT से IST के बीच कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। यानी कि जो IST है वो लंदन के GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अगर बात कहीं पर ईस्ट लिखा हो तो वो लंदन से आगे होगी, यानी कि जो ये पूर्वी गोलार्ध में होगी, तो पूर्वी गोलार्ध का मतलब आगे होगी। आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी जो IST है, यानी कि भारत की मानक समय रेखा जो है, उससे GMT से IST के बीच कितना अंतर है, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का अंतर है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो यहाँ पर जो दक्षिणतम सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, जो गुजरात में पड़ता है, इसका क्या नाम है, गुहार मोती, जिसको सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है, सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। अगर इधर की बात करें, इधर जो यह हमारा जो पड़ता है क्या, अरुणाचल प्रदेश जो पड़ता है, ये जो सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा, इसका नाम है किबिथू। क्या नाम है, किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा पड़ रहा था गुजरात में। तो ये सबसे हमारा कौन सा बिंदु है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी कि वेस्ट, और ये हमारा पूर्वी बिंदु है, यानी कि ईस्ट। अगर इसके देशांतर की बात करें, ये जो देशांतर रेखा है, इस या कौन सी देशांतर रेखा है, तो ये हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है,
क्योंकि यह लंदन से पूर्व स्थित है इसलिए ये ईस्ट है। ये कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट है। ये हो गया। अगर हम इसके और इसके बीच कितने घंटे का अंतर है इसको निकालने की अगर बात करें, और ये मानक समय रेखा जो हमारी IST है जो यहाँ से होकर गुजरती है, ये कहाँ कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो कैसे आती है, ये 82.5 डिग्री क्यों निकाला गया, तो पता चला कि हर 4 मिनट पर 1 डिग्री चलते हैं हम लोग। 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। हम 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो 68 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 97 डिग्री है, तो बहुत अंतर आ जाएगा। यानी कि हम अगर पता करेंगे कि कहाँ पर कितना बचा है तो हम ये एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पर कितना बचा है। तो ये इसको माध्य, इन दोनों का माध्य निकाला गया और इन दोनों के माध्य को निकालकर एक बीच की रेखा ये बनाई गई जिसको 22.5 डिग्री कहा गया। ये जो डिग्री है ये कैसे निकली, 68 डिग्री है और ये आपके 97 डिग्री है। ऐसे ही तो माध्य निकालते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्याएं हैं 2 से डिवाइड कर दो, माध्य ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 68 और ये 97, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया गया। तो 8 7 15 और 9 6 15 1 16, 165 और बटा 2। तो 2 8 16, 5 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 पंचे 10, यानी कि 82.5 डिग्री ये आ गया आपका 82.5 डिग्री। तो चाहे ऐसे 82.5 डिग्री लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही चीज़ है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 82.5 डिग्री जो है ये भारत के कौन कौन से राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है, तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो भारत में जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे होकर ये 82.5 डिग्री आपकी गुजरती है। तो ये हो गया। अगर बात करें कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है, तो इसको देख लेते हैं। अंतर की बात करें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है इन दोनों में। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। 1 डिग्री चलने पर हमको कितना मिनट लगता है समय, 4 मिनट। अगर हम 30 डिग्री चलेंगे तो कितना समय लगेगा, 30 गुणा 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 60 120 यानी कि 2 घंटा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्य का उदय होता है तो गुजरात के सरक्रीक में कितने बजे सूर्य उदित होगा, यानी कि ये 2 घंटा इससे आगे रहेगा। तो ये आपका 6 बजे सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे अगर सूर्य उदय होता है तो आपका गुजरात में कब होगा, गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। यानी कि 2 घंटे का अंतर है तो 2 घंटे बाद होगा। अगर यहाँ पर 6 है, 6 बजे हो रहा है तो यहाँ पर कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 घंटे का। तो अगर बात करें कि 0 डिग्री देशांतर, अब जितनी भी मेन रेखाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी रेखाएं मेन रेखाएं हैं, किसको किस नाम से जाना जाता है। तो 180 डिग्री सबसे पहले बात करें अगर 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर की अगर बात करें तो यह जो रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है।
इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। रेखा यानी कि GMT कहा जाता है। यह लंदन के किससे होकर गुजरती है? यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा के बीच कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ये आपकी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। आई होप आपको ये रेखा समझ में आई होगी। अगर दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा कौन सी है? दूसरी है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा में। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो इनको भी आप ध्यान में रख लें। तो पहला देश है घाना, घाना हो गया। दूसरा है अल्जीरिया, अल्जीरिया। तीसरा है टोगो। चौथा है माली। पांचवा है इंग्लैंड। पांचवा कौन सा है? इंग्लैंड। छठा है बर्किना फासो, बर्किना फासो, बर्किना फासो। सातवां है स्पेन और आठवां है आपका फ्रांस। तो कुल कितने देश होकर जाती है? कुल 8 देशों से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पहला है घाना, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है टोगो, चौथा है माली और पांचवा है इंग्लैंड, छठा है बर्किना फासो, सातवां है स्पेन और आठवां है फ्रांस। इन 8 देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर बात अगली रेखा की करें तो अगली रेखा कौन सी है? अगली रेखा है आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको आइडियल रेखा के नाम से जाना जाता है, IDL, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो रेखा है यह कहाँ से होकर गुजरती है? यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर। सागर से होकर गुजरती है और बेरिंग जल संधि के, जो प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, समांतर यह प्रशांत महासागर में बेरिंग जल के समांतर गुजरती है। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी, किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें 82.5 डिग्री, कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यह जो रेखा है इस रेखा को क्या कहा जाता है? IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा है। यह जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, MP, मध्य प्रदेश, यूपी, MP मध्य प्रदेश हो ही गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से होकर गुजरती है। आई होप आपको ये जितनी भी रेखाएं हैं ये समझ में आ गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी कि ग्रीनविच में 12 PM हुआ है, दोपहर बजा हुआ है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं, यानी कि शाम के 5 बजे हैं, निम्न में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त समय स्थित है? यानी कि वह कौन सा समय है जिस पर उपयुक्त समय स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी है 75 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन सी है 150 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी है 150 डिग्री पश्चिम। तो देख लेते हैं इसको। यह हमारा भारत विश्व का नक्शा है 2D। यह हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है। तो कह रहा है यहाँ इस 0 डिग्री ग्रीनविच में मध्याह्न, यानी कि यहाँ पर बजा हुआ है कितना? दोपहर के 12 बजे हुए। और कह रहा है एक जगह का स्थानीय समय जो है 5 बजे सायं, यानी कि शाम का 5 बजा हुआ है, यहाँ पर 12 बजा हुआ है, यानी कि शाम का 5। तो लंदन की जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे वह 5 घंटे आगे है, यानी कि कहीं यहाँ पर होगी। यहाँ पर कितना बजा हुआ है? 5 बजा हुआ है शाम का। तो कह रहा है जिस पर उपयुक्त समय स्थित है वह जगह कौन सी है? यहाँ पर इसके बीच की दूरी यहाँ पर 5 बजा हुआ है। अब पूछ रहा है कि वह कौन सी रेखा है जिस पर 5 बजा हुआ है। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में कितना मिनट चलते हैं? 4 मिनट चलते हैं। अगर हम 1 घंटे में कितना डिग्री चलेंगे तो 15 से इसको भाग दे दीजिए, 15 चौको 60, 15, यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटे चलेंगे, या कहें 1 घंटे में 15 डिग्री चलेंगे। तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 15 डिग्री चलेंगे। और हम कितना चले हैं 0 डिग्री देशांतर से? 5 घंटे चले हैं। यहाँ पर कितना बजा हुआ है? 5 बजा हुआ है। तो 5 की गुणा 15 से कर दीजिए, 15 बचे 75, यानी कि यह जो रेखा है जिस पर 5 बजा हुआ है ये 75 डिग्री यामोत्तर रेखा है, जो कहाँ किस तरफ स्थित है? इसके पूर्व में। लंदन की जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में स्थित है। तो 75 डिग्री पूर्व यामोत्तर रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 75 डिग्री पूर्व, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? यानी कि जो हमारी प्रधान रेखा है ग्रीनविच लाइन है उस पर कितना बजा है? 12 बजा हुआ है, वो भी रात के 12 बजे हुए हैं, यानी कि 12 AM ये बजा हुआ है। और कह रहा तो 30 डिग्री पूर्व की ओर स्थित, यानी कि इधर ये 30 डिग्री रेखा है ईस्ट, यहाँ पर स्थित काहिरा ये काहिरा है, ये काहिरा है। यहाँ पर कितना समय हुआ होगा? तो हमने बताया कि 1 डिग्री में हम कितना चलते हैं? 4 मिनट चलते हैं। तो 30 डिग्री में हम कितना चलेंगे? 1 डिग्री में हम चलते हैं 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना चलेंगे? 30 डिग्री में आप बोलेंगे कि चलेंगे 30 की 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा चलेंगे, 2 घंटा। और ईस्ट लगा ही तो हमने अभी बताया था कि अगर किसी में ईस्ट लगा हो तो वह लंदन के टाइम से, लंदन की जो रेखा है उससे हमेशा आगे होते हैं। तो 30 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है तो यानी कि 2 घंटा आगे होगी। तो यहाँ पर कितना बजा हुआ होगा? 2 बजे रात। जब यहाँ पर 2 बजे रात हो चुकी होगी तब यहाँ पर 12 ही बजा होगा, यानी कि यहाँ पर कितना बजा है? 2 बज चुका है, 2 बजा है और रात्रि का।
तो ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए देश की मानक समय रेखा 89 डिग्री ईस्ट है एवं बी देश की मानक समय रेखा 67 डिग्री ईस्ट है, तब इन दोनों देशों के बीच कितने घंटे का अंतर है। यानी कि ये हमारी 0 डिग्री है देशांतर। कह रहा एक रेखा है 89 डिग्री ईस्ट, तो एक कोई रेखा है, यह है 89 डिग्री 89 डिग्री ईस्ट, और दूसरी कोई रेखा है 67 डिग्री ईस्ट। तो ये बड़ी रेखा है, ये आगे होगी, ये छोटी रेखा है पीछे होगी। ये है 67 डिग्री ईस्ट, ये बी रेखा है। तो कह रहा है इन दोनों देशों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, मतलब देश ए है देश बी है, इन दोनों देशों के बीच में कितने घंटे का अंतर होगा। तो इनके देशांतर को घटा लीजिए, 89 से 67 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 2 यानी कि 22 डिग्री आ जाएगा। 22 डिग्री, 1 डिग्री में हम कितना चलते हैं, 1 डिग्री में हम कितना चलते हैं, 1 डिग्री में चलते हैं 4 मिनट। तो 22 डिग्री में कितना चलेंगे, 22 डिग्री में 4 गुणा 22, 22 चक्को 88 यानी कि 88 मिनट। 88 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 20 80 8 88 यानी कि 1 घंटा 28 मिनट। 1 घंटा 28 मिनट जो है इन दोनों देशों के बीच का अंतर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन ए है 1 घंटा 28 मिनट, ऑप्शन बी है 1 घंटा 18 मिनट, ऑप्शन सी है 2 घंटा, ऑप्शन डी है 2 घंटा 30 मिनट। तो हमारा आंसर क्या है, 1 घंटा 28 मिनट। तो पहला ये ऑप्शन है 1 घंटा 28 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं एवं वियतनाम में शाम के 5 बज रहे हैं, तब लंदन के सापेक्ष वियतनाम की मानक रेखा क्या होगी। यानी कि जो ये हमारी 0 डिग्री रेखा है देशांतर रेखा, ये हमारी है IST में कितना बज रहा है, हमारे भारत में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। और जो वियतनाम में है 5 बज रहे हैं, यानी कि भारत में 2 बज रहे हैं, वियतनाम में 5 बज रहे हैं शाम के, यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि ये भारत से आगे होगी। तो ये वियतनाम में कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, 5 बज रहा है। तो यहाँ पर 5 बज रहा है, यहाँ 2 बज रहा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 3 घंटे का 3 घंटे का अंतर हो गया। यहाँ पर 2 बज रहा है, यहाँ पर 5, तो इन दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर। 1 घंटे में हम 15 डिग्री घूम रहे थे, और तो 3 घंटे में कितना, तो 15 3 45 यानी कि 45 डिग्री का अंतर है। 3 घंटे का अंतर कहें चाहे 45 डिग्री का अंतर कहें, ये हो गया। अब कह रहा है, अब हमको पता है कि ये जो भारत का मानक समय है, ये 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, 5.5 घंटा। यानी कि 5.5 घंटा जो है ये भारत के समय से, मतलब 0 डिग्री देशांतर और भारत के मानक समय के बीच का अंतर कितना है, 5.5 घंटा। कितना है, 5.5 घंटा। और भारत के मानक समय और वियतनाम, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितने घंटे का, 3 घंटे का। तो टोटल 0 डिग्री से वियतनाम, यानी कि 0 डिग्री से वियतनाम तक कितना अंतर हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8 यानी कि 8.5 घंटा। 1 घंटे में हम चलते हैं 15 डिग्री, तो 8.5 घंटे में कितना चलेंगे, 15 से गुणा कर दीजिए। तो 8 दूनी 16, 1 17/2 गुणा 15, 15 7 105, 15 एकम 15, 10 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1/2, मतलब 127.1/2 डिग्री ईस्ट जो है वो वियतनाम की मानक रेखा होगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुँच सके। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।